मेरे जीजा जी ने मेरी सीलतोड़ चुदाई की सलोनी साली जीजा सेक्स कहानी में मैंने अपने जीजा से अपनी गुफा की सील तुड़वा ली। जीजू मुझे पसंद करते थे, मैं भी उन्हें पसंद करने लगी तो उनकी हरकतों को बढ़ावा देने लगी। प्रिय पाठकों, मेरा नाम सलोनी है और मैं शहर से रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 23 साल की है और मैं देखने में बेहद मस्त व खूबसूरत हूँ। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। मेरी एक बड़ी दीदी है जो मुझसे 4 साल बड़ी है और उनकी शादी हो चुकी है। मेरी दीदी हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पर रहती है, इसलिए अक्सर हमारा आना जाना लगा रहता है। मेरा फिगर 3'2'2'8'3'4 का था और मैं बेहद गोरी हूँ। बहुत सारे लड़के मेरे पीछे पड़े थे पर मुझे कोई जांचता ही नहीं था। खैर, इन सब बातों को छोड़कर मैं सीधा अपनी जवानी की वो मदमस्त सेक्स कहानी आप सब पाठकों को सुनाती हूँ। उस वक्त मैं कॉलेज में मास्टर्स की डिग्री की तैयारी कर रही थी तो मुझे कोचिंग की आवश्यकता हुई। जीजा जी ने मुझे एक कोचिंग के बारे में बताया। ये कोचिंग उनके घर से आगे जाने वाले रास्ते में थी। उन्होंने मुझसे वहां दाखिला लेने को कहा। घर में भी सबने मान लिया, मैं भी खुश थी। एक दिन मैंने प्लान बनाया। उस दिन मैं एक कोचिंग की एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर जीजा के साथ निकल पड़ी। उन्होंने हमारे लिए एक दूर के होटल में कमरा बुक करा रखा था। हम दोनों वहां कोचिंग ज्वाइन करने के समय तक पहुंच गए। अब हमारे पास शाम तक का समय था। हमने नाश्ता ऑर्डर किया जो रूम में ही आ गया। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में हम बिस्तर थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदल लिए जो मैं अपने साथ लेकर आई थी। जीजू ने मुझे गोद में उठा लिया और किस करने लगे। मैं आहें भरने लगी। मैं अब एक ब्लैक ब्रा और पैंट्स में थी। जीजू मेरी गर्दन को किस करने लगे। मैं जोर जोर से आहें और सिसकारियां लेने लगी। फिर उन्होंने ब्रा के ऊपर से ही मेरे दोनों खरबूजे पर किस किया और बड़ी बेरहमी से जोर जोर से मसल रहे थे। मुझे दर्द हो रहा था पर मजा भी आ रहा था। वो नाभि पर चूमते हुए मेरी गुफा को पैंटी के ऊपर से सहलाने लगे। वे मुझे निहार रहे थे और अपना मोटा सा नागराज सहला रहे थे। उनका मोटा नागराज देखकर मैं डर रही थी। थोड़ी देर बाद जीजू बोले, अब रुको और तुम लेट जाओ, अब मैं तुम्हारी गुफा में नागराज घुसाऊंगा। मेरे सोचते सोचते तक ही वे मेरे ऊपर आ गए और नागराज का मोटा सा सुपारा मेरी गुफा पर घिसने लगे। जीजा जी के नागराज की गर्मी से मैं ऐसे मचलने लगी जैसे पानी के बाहर मछली। उसके बाद अचानक उनका 6 इंच का मोटा नागराज मेरे अंदर घुसता चला गया। मैं चीख पड़ी पर उन्हें मानो कोई फिक्र ही नहीं थी। वे अपने मोटे नागराज को मेरे सोचते सोचते तक ही वे मेरे ऊपर आ गए और नागराज का मोटा सा सुपारा मेरी गुफा के अंदर पेल कर आगे पीछे होने लगे और मैं जोर जोर से सिसकारियां लेने लगी। पहले हल्का दर्द हुआ पर अब मजा आने लगा। मेरी गुफा से फक-फकी आवाज आ रही थी। इन आवाजों को सुनकर वे और पागल हो गए। अब जीजू मेरे खरबूजे को पकड़कर दबा रहे थे और नागराज के झटके लगा रहे थे। मैं उहा कर रही सिसकारियां ले रही थी। फिर वे अपना नागराज निकाल कर बोले, अब घोड़ी बन जाओ। मैंने वैसा ही किया। जीजू ने फिर से अपना मुसल सा नागराज मेरी गुफा में पेल दिया और कमर पकड़कर जीजू आगे पीछे होने लगे। मेरी हालत खराब हो रही थी पर वे तो किसी जालिम के जैसे लगे हुए थे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद जीजू को ज्यादा मस्ती चढ़ गई और अब वे मेरे लंबे बाल पकड़कर घोड़ी बनाकर पीछे से मुझे ताबड़तोड़ करने लगे। इस तरह मुझे और 10 मिनट चोदने के बाद उन्होंने अपना मोटा नागराज बाहर निकाल लिया। मैं तो 2 बार पूरी गीली हो चुकी थी पर उनका नागराज अभी तक खड़ा था। अब मैं सोच रही थी और कितना करना पड़ेगा। इस तरह और 10 मिनट तक वे मुझे चोदते रहे। मैं उनके नीचे बेसहारा और उनकी दया पर निर्भर पड़ी थी, मानो मैं कोई बकरी हूँ और वो किसी शेर की तरह मुझे जकड़ कर रखे थे। तब मैं कराहती हुई उनसे बोलने लगी, जीजू छोड़ो, मैं अब और नहीं सहन कर पाऊंगी इस सस। पर क्या बोलूं, उस जालिम जीजा ने छोड़ने का नाम ना ही लिया।
इस तरह करते करते अचानक से उनका शरीर अकड़ सा गया और नागराज पूरा अंदर तक जाकर अड़ गया। अगले ही पल मुझे अपने पेट में कुछ गर्म गर्म सा एहसास हुआ। उनके नागराज का पानी मेरी गुफा में ही निकल गया। मेरी आंखें बंद हो गई थी और जीजू की भी। मैंने चादर को जोर से पकड़ लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जीजू पानी निकालकर मेरे ऊपर बैठ गए और मुझे निहारने लगे। अब मैं भी मुस्कुराकर उन्हें देखने लगी।